अरुण साहू का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कांग्रेस प्रत्याशी का हिलाल अख्तर के पक्ष में। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए दावा ठोक करके बोल रहे हैं। आपका एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए, हम लोगों को भी तो लगना चाहिए था कि आप हमारे पक्ष में खड़ा होकर के बोला। अगर हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और आप हमारे पक्ष में खड़ा होकर के नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आज जब ये रवैया है तो कल हम कैसे जो है समाजवादी से टिकट लाने के बाद जिस हिसाब से उनके सहयोग में लोग उमड़े, और खास करके हमारे मुसलमान समुदाय, ठीक है, ये लोग इस बात को कंफर्म कर दिए कि हम लोग ना किसी दंगाई और ना किसी बहकावे वाले लोगों के पास में जाना है, ना किसी जुमलेबाज के पास। तो नमस्कार दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में झारखंड में 43 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है और अभी हम मौजूद हैं बरही विधानसभा सीट पर। तो वोटिंग के लिए बस एक दिन मात्र बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक स्थानीय लोग हमसे मिले हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि अभी क्या सोच रही है मतदाता और इनका क्या मानना है। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ मोनू अख्तर। मोनू जी, आप लगातार फील्ड में घूम रहे हैं और क्या माहौल है? देखिए, हम लोग जहाँ तक है कि पूरे चौपारण, बरही, चंदवारा, हर जगह हम लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ में एक मुसलमान समुदाय का जो पर्सनल जो है, ठीक है, जिनको आज के डेट में बोला जाए एक लाइन में तो कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, ठीक है। और कांग्रेस का वोट बैंक सिर्फ उसे कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस के लिए जो है वो कुछ मायने नहीं रखा, ठीक है। ना तो आपका वोट के हिसाब से मुसलमानों को कुछ कांग्रेस दे पाई और ना सुरक्षा के हिसाब से कुछ दे पाई। हम लोग जिस फील्ड में भी गए, साइकिल छाप समाजवादी पार्टी को श्री उमाशंकर अकेला यादव, हमारे बरही विधानसभा के विधायक, उनको जो है समाजवादी से टिकट लाने के बाद जिस हिसाब से उनके सहयोग में लोग उमड़े, और ख़ास करके हमारे मुसलमान समुदाय, ठीक है, ये लोग इस बात को कंफर्म कर दिए कि हम लोग ना किसी दंगाई और ना किसी बहकावे वाले लोगों के पास में जाना है, ना किसी जुमलेबाज के पास जाना है। हम लोगों का अगर सीधा सीधी अगर एक लाइन में बोला जाए तो उमाशंकर अकेला, जो कि अपने 10 साल का कार्यकाल में पूरे चौपारण बरही को जो है शांत रखें, अपने प्रयासरत उनका रहा कि जहाँ तक रहा कि क्षेत्र का माहौल जो है शांत रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि विकास का जो गति हो वो हमारा जो है सो काफ़ी ग्रोथ रहा, ठीक है। विकास की गति का बात अगर से हम लोग करें तो आज के डेट में पिछला बार जब उनका कार्यकाल था तो पूरे झारखंड में सेकंड नंबर पर विकास के मामले में था। टिकट क्यों नहीं दिया उन्हें कांग्रेस ने, क्या कारण? देखिए, टिकट का जहाँ तक मामला है तो इसमें हम आपको जो हमें जानकारी है, इसमें टिकट का जिस वक्त इनको टिकट इनका काटा गया उस पीरियड में आप विधायक जी का भी स्टेटमेंट सुने होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें जो है सो राहुल गांधी को कोई तरह का जानकारी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने इसमें हाँ, प्रदेश का जो नेता हैं वो लोग जो है सो मिल बैठ करके नीचे में खिचड़ी पकाए, ठीक है, और उसको जो है आपस में बंदरबाट कर लिए। और टिकट मिल गया कांग्रेस से। देखिए, अरुण साहू को कांग्रेस से टिकट मिलना ये कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को मुकम्मल एक तरीके से एकदम समझ लें स्ट्रेट लाइन में कि आप अरुण साहू टिकट लेकर के तो आए, ठीक है, और टिकट जिस हिसाब से लाए हैं पूरा जनता जान रहा है कि टिकट किस दम पर उनको मिला है। क्या उनको वोट बैंक के दम पर टिकट मिला है? आपको लगता है कि वोट बैंक के दम पे? कह रहे थे पैसे के दम पर उनको टिकट मिल गया है। तो पूरा पब्लिक जब जान रहे हैं, आप जब ये बात बोल रहे हैं तो पूरी पब्लिक भी यही बात बोल रही है। और जो जैसा इन्वेस्टमेंट करेगा वैसा तो बेनिफिट ले जाएगा। समझना हमको और आपको है कि हम इन्वेस्टर हमारे पास कैसा है, ठीक है। मुस्लिम मतदाता जो है इस चीज को समझ चुका है और कांग्रेस को छोड़कर इस बात को स्पष्ट समझ चुकी है, ठीक है, कि हम लोगों का जो वोट है वो हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, और कैंडिडेट को देंगे। हम लोग जिताऊ कैंडिडेट को देंगे। मुसलमानों को क्या मिला है? मुसलमानों को आज के डेट में विधायक जी के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ अगर से बात किया जाए तो सुख और शांति, जो मुसलमान एक चाहता है कि हम घर में रहें, नमाज पढ़ें, किताब करें, अपना बिजनेस करें। इनके पास में बिजनेस कोई अफसरशाही वाला तो है नहीं। इनका दुकान है रोड पे, मकान है रोड पे। अब ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना इनके सामने। अकेला यादव के साथ में तो ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी गली नली का बात अगर से कीजिए तो हर गली मोहल्ले में आज के डेट में विकास हुआ है, ठीक है। जंगल से जंगल चले जाइए, आपको हर जगह पर विकास मिलेगा, ठीक है। वहाँ के लोग, जंगल के लोग बोलते हैं कि वीर अकेला क्यों इनको बोला गया है? आप ही बताइए, आप लोगों ने देखा? हम तो जो देखे हैं, जो हम महसूस किए हैं कि ये कभी किसी से डरे नहीं, ठीक है।
और हमको जहाँ तक एक चीज़ समझ में आता है कि कांग्रेस प्रत्याशी जिस हिसाब से चौपारण में और बरही में कैंपेनिंग रोड से रोड पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो बात करते हैं सुरक्षा की, तो हमको लगता है कि इस पर जनता को सोचना चाहिए कि ढोड़िया मुरन यहाँ जो जंगल का जो क्षेत्र जो है, जो आरी नावाडी फिर बरसोत का अंदर का जंगल का क्षेत्र है, उस जगह पे आप कब जाएंगे? वहाँ तो वहाँ लोग, जाने से घबराते हैं क्या कांग्रेस के? तो हमें तो जानकारी यही है, जब आप खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, आप जनता क्या सुरक्षा दे पाएंगे? जनता को क्या आप सुरक्षा जनता दें? के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं आप, तो जनता को क्या सुरक्षा देंगे? सही बात। आज हम कहीं बैठे हुए थे, वहाँ पे लोग बोला इस बात को कि अकेला यादव को हर एक रास्ता देखा हुआ है, हर एक गली और मोहल्ला और जंगल का हर एक गांव देखा हुआ है, पहाड़ के नीचे कौन गांव बसा हुआ है वो भी उनको मालूम है, ठीक है, और वहाँ तक वो जाते हैं, ठीक है, तो जब वो वहाँ तक वो जाते हैं उनको डर नहीं है, तब तो हमारे लिए सीना तान के खड़ा है, और जब वो हमारे लिए सीना तान के खड़ा है तो हम तो उनको रक्षा कवच मानते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि चुनाव के आखिरी दिन जो चुनाव प्रचार थम जाता है, तो वोटिंग के आखिरी दिन माहौल पता चल जाता है किसके पक्ष में है। तो अब साइकिल की तरफ पूरा एकदम। ये तो अब देखिए चुनाव के आखिरी दिन की आप बात कर रहे हैं, हम लोग तो इस बात को परसों से स्पष्ट किए हुए हैं कि मुसलमान जो है वो वन साइड आपका मूव कर गया, साइकिल की तरफ साइकिल की तरफ में हर कोई साइकिल पे सवार हो गया है और टॉप गियर लगा दिया है। साइकिल पहले जो बिना गियर का चलता था, अब जो है अकेला यादव को साइकिल पर सवार होने से गियर लग गया है और उसमें टॉप गियर लगा है, ठीक है, कोई आंधी इनको रोक नहीं पाएगा। ये विधानसभा तक जाएंगे और टॉप गियर में जाएंगे, ठीक है, और विधानसभा में जिस बेबाकी से इनका आवाज़ उठता है, पांडे बारा का कॉलेज की आप बात कर लें, किसी गली का रोड का बात कर लें, ठीक है, तो जिस हिसाब से बेबाकी से आवाज़ उठता है उस हिसाब से बेबाकी से आवाज़ उठाएंगे। इनका जो है सो सीधा सीधी एक ही चीज़ है कि हम विकास करें हैं, विकास करेंगे, विकास पुरुष कहलाए हैं और कहलाएंगे, हम अपने पर दाग नहीं विकास बैठाएंगे, के नाम पर हम वोट विकास मांग रहे करेंगे। हैं। अरुण साहू का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कांग्रेस प्रत्याशी का हिलाल अख्तर के पक्ष में। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए। सही बात है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम तो दावा ठोक करके बोल रहे हैं, आपका एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए, हम लोगों को भी तो लगना चाहिए था कि हमारी तो ऐसी है। आप हमारे पक्ष में खड़ा होकर के बोला, अगर हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और आप हमारे पक्ष में खड़ा होकर के नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आज जब ये रवैया है तो कल हम कैसे यकीन करें? क्योंकि आरोप ही लगा है, कोई सजा तो सुनाई नहीं गई है उनको। इनको बोलना तो चाहिए। तो बोलना, कम से कम आप राजनीति कर रहे हैं, आपको मुसलमानों का वोट लेना है तो मुसलमानों के लिए खड़ा भी होना खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारा एक दो मामला ऐसा रहा है कि जिसमें हम मुखर के साथ सहयोग किए और हमारा संपर्क रवि अकेला और उमाशंकर अकेला दोनों के साथ में रहा। जिस जगह पे कोई भी अगरचे बात हुआ तो मुखर के साथ वो लोग सामने आए और इस बात को रखे कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ हैं, ठीक है, तो हम लोग वो देख रहे हैं कि जो हमारा ढाल बने, जो हमारा नेतृत्व कर सके, जो हमारा बात को ले जा करके ऊपर तक पहुंचा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो और एक चीज़ है कि हम बरही के मुसलमानों से और बरही के जनता से एक अपील करेंगे कि आज के डेट में कल एक मीटिंग हुई थी नावाडी में, वहाँ पे चौपारण बरही चंदवारा हर जगह से जो है सो यदुवंशी लोग अपना जो है सब एक सभा भीड़ आई थी वहाँ पर 5,000 वहाँ लोग। पे 5,000 वो के लगभग के लोग आए थे। उन लोगों ने जो है सो अकेला यादव को समर्थन दिया है। मुसलमानों से भी हम ये अपील करेंगे कि आप लोग भी जो हैं सो उनको समर्थन दीजिए और वो आगे हैं, आगे रहेंगे और आप लोग भी सहयोग कीजिए। आप छटक करके जो है सो वोट को बर्बाद नहीं करें, ठीक है, और जो है सो जात और पात की राजनीति नहीं, ठीक है, जमात की राजनीति जो करता है, जो विकास की राजनीति करता है, उसकी बात को समझें। तो दोस्तों, जो मतदाता है देख सकते हैं आप कितना जागरूक हो गया है जो। और बरही विधानसभा में क्या होना है, खैर तो कल मतदान है, उसके बाद रिजल्ट आएंगे तो नतीजे पता चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।